हेलो विद्यार्थी, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप अच्छे स्वस्थ हैं। आप विद्यार्थी कि हम आपको 2024 के पिछले साल के प्रीसीडी क्वेश्चन हल करवा रहे हैं। आप विद्यार्थी कि आपके क्रम से डे बाई शिफ्ट बाई कंटिन्यू हिंदी रीजनिंग जीके जीएस कवर हो रहा है, लेकिन जीके जीएस और हिंदी बिल्कुल डे बाई शिफ्ट बाई कवर हो रहे हैं। अगर आप नहीं देखे तो आपको बता दें, लगभग अभी हमारे पास 145 वीडियो बन चुके हैं डी कांस्टेबल 2024 के। अगर आप इतनी वीडियो को पढ़ लेते विद्यार्थियों, मैं आपको गारंटी देता हूँ 70-80% अगर आपका नंबर नहीं बनता है मेरी वीडियो पढ़ाई से, तो आप लोग कमेंट करेंगे और हमें देखना बंद कर देंगे कि सर आप मत पढ़ाइए, आपका डाटा कोई काम का नहीं आ रहा, हम बंद कर देंगे पहली बार। तो आप देखिएगा 1 मार्च 2024 का शिफ्ट नंबर ये आपका चौथे का है। इसके पहले मैंने इसका हिंदी जीके जो सब कवर हो चुके हैं। और रीजनिंग की बात करें और मैथ्स की बात करें तो रीजनिंग की बिल्कुल टॉप वीडियो चल रहा है। आभास रीजनिंग का मैं अभी 3-4 वीडियो बनाया हम लोग, एक दिन का शिफ्ट का, 1 मार्च का, 29 फरवरी का, 28 फरवरी का। आप नहीं देखे जाके देखिएगा कि 5 प्रश्न आभास रीजनिंग के आते हैं, किस प्रकार से किस टॉपिक का कितना प्रश्न आता है, आप वहाँ जाके देख सकते रीजनिंग में। और मैथमेटिक्स में टॉप वीडियो चला उदाहरण विद्यार्थियों। तो मैथ्स की बात करूँ मैं तो 1 मार्च का पहला शिफ्ट, 1 मार्च का दूसरा शिफ्ट, 1 मार्च का तीसरा शिफ्ट और 1 मार्च का आज ले रहा हूँ चौथा शिफ्ट। और हर शिफ्ट में हम 10-10 प्रश्नों का एक ग्रुप बनाते हैं। पार्ट ए में 10 प्रश्न होंगे और पार्ट बी में 10 प्रश्न होंगे। ध्यान रखें, तो एक शिफ्ट 2 भागों में बट के हल होता है। और आप इस शिफ्ट के पहले शिफ्ट के 2 पार्ट नहीं देखिएगा, इस शिफ्ट के फिर सेकेंड शिफ्ट का 2 पार्ट नहीं देखे जाकर देखिएगा। ऐसे आप लोग देख लीजिएगा, आपका मैथ्स बहुत अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल वही पैटर्न फॉलो कर रहा है विद्यार्थी। बिल्कुल मैं आपको 20 के 20 प्रश्न दिखाता हूँ। अगर मैं टॉप प्रश्न लूँगा तो आप लोग समझ नहीं पाओगे कि किस शिफ्ट में किस किस विषय किस किस अध्याय से कितने प्रश्न आते हैं। इसलिए मैं आपको 10 प्रश्नों का अलग समूह बनाता हूँ, 10 प्रश्नों अलग समूह बना देता हूँ। जैसे आप 2 पार्टों में कवर करके आप देख सकते हो किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। एक ही शिफ्ट में एक ही अध्याय से कितने आते हैं, कौन अध्याय से कितना आता है। ठीक है, जाके देखिएगा, नहीं देखे चलिए। अगर अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। मैथ्स का देखें, रीजनिंग का देखें, हिंदी का देखें, जीके सबका देखें। चलिए मिलते हैं मैथ्स में। चलिए विद्यार्थी, तो पहला प्रश्न आप देख पा रहे हैं मैथमेटिक्स का। तो ये आपका रहेगा 1 मार्च 2024 का शिफ्ट नंबर चौथे का पार्ट नंबर ए में 10 प्रश्न मिलेंगे आपको। देख लीजिएगा विद्यार्थी, तो अच्छा लगेगा, देखिएगा आपको बहुत बेहतरीन समझा के आपको बताएंगे मैथमेटिक्स का। टेंशन मत लीजिएगा, आप विश्वास करें, बस आप विश्वास करेंगे हम आपके साथ रहेंगे। समझे, देखते हैं, बहुत आसानी से बताएंगे। थोड़ा हम मोबाइल से समझा दें इसलिए थोड़ा समस्या लगता है समझाने, बाकी हम आपको अगर साधन हो जाए हमारे पास विद्यार्थियों तो आपको इतने अच्छे समझा के बताएंगे तो आप खुद सोच सकते कैसे बना सकते। देखिए यहाँ पर हमें कह रहा है जॉन एक काम को 12 दिन में, तो यहाँ जॉन लिख दो। जॉन करेगा 12 दिन में और उसी काम को अंजू अंजू करेगी 20 दिन में। ठीक है, कितना रखने का और एलसीएम निकालने का। एलसीएम निकालने का मतलब 60। जो एलसीएम आएगा वही टोटल कार होता है। बस देखिएगा, अब हम बोल लास्ट में देखिएगा क्या कह रहा, बात की बात है ना। पहले क्षमता निकालो, 12 पंजे 60 और 20 दिया 60, ये क्षमता निकाल गया। ठीक है, अब हमें बोल रहा है यदि वे एक साथ 6 दिन तक काम करते हैं तो करवा दे। पहली बार अपनी क्षमता से काम करेगा एक दिन में 5, ये करेगा एक दिन में 3, तो भाई काम कितने करेंगे जी, 12 5 60 होता ना। ठीक है, 8 काम, कितने काम, 8 काम करेंगे ना। ठीक है, अब एक दिन में 8 काम हो रहा है, हमें बोल रहा है 6 दिन तक साथ में काम करवाना है। वही 6 से गुणा कर देते हैं, 8 6 48, मतलब दोनों ने मिलकर 6 दिन में कितना काम किया, 48 काम किया। ठीक है, ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों, कैसे हल कर रहा हूँ देख लीजिए आप लोग। अब हमें कह रहा है वो शेष काम का अंश बताओ, शेष काम कितना जी बताओ कह रहा है। देखिए अब आप घटा देंगे भाई, शेष काम कितना है, 48 60 काम था, 8 60 में 48 काम हो गया, तो आपको 10 हो जाएगा। 10 में आप कितने बचेगा भाई, 2 बचेगा। यहाँ आपका 5 1 बचेगा, कितना काम बचा है, 12 काम। मतलब 12 काम शेष है आपके पास। देखिएगा समझ के, टोटल एलसीएम 60 आया, यही टोटल काम है। 6 दिन में 48 काम हो गया, टोटल काम कितना, 12 काम बचा है। अब हमें बोल रहा है शेष अंश बताओ, इतना समझ गए होंगे। चलिए अब 60 में आप देखिएगा 12 काम हो गया है, तो 12 एकम 12 और 12 पंचे 60। ऑप्शन हमें कहाँ मिला, ऑप्शन नंबर चौथे में। बताओ कितना आसान था कि नहीं था ना। मैं समझा रहा हूँ आपको, समझ समझ के आप लोग समझिए, इन कॉन्सेप्टों को दिमाग में रखना, अगली भर्ती में काम आएगा और जीडी में तो काम ही आने वाला। समझे जी, दोनों मर्जी पक जाते हैं आप। समझे नहीं समझे, कैसा लगा वीडियो बताओ, कैसा लगा मैथ्स। चलिए मजा आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए, आप आगे बढ़ते रहिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं विद्यार्थियों। हम बिल्कुल आपको यहाँ वहाँ प्रश्न नहीं करेंगे, बिल्कुल मैं पूरे 20 के 20 प्रश्न करवाऊंगा, टेंशन मत लेने का आप लोग विद्यार्थियों। और हम आपको बहुत बेहतरीन समझाएंगे, बस आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा और कमेंट भी करें विद्यार्थियों, लाइक भी करें, कमेंट भी करें, वीडियो कैसा लग रहा है। हौसला बढ़ाइएगा ना तो मैं बेहतर से बेहतर काम करूंगा। चलिए देखिएगा आप लोग, यदि हमें बोल रहा है एक्स वाई अनुपात जेड का मान 3 6 7 है और
5y माइनस एक्स प्लस 2z बराबर 123 है, तो y का मान ज्ञात करो। कुछ भी नहीं करना था भाई, x का मान 3 है, y का मान 6 है और z का मान 7 है, अनुपाती मान है। अब हमें y का मान पूछ रहा ना जी, दंडफल नहीं देखने का जी, काम ही की नहीं पहली बात समझे। हमें भाई 6 y का मान पूछ रहा ना, तो y का अनुपाती मान कितना है, 6 है, मतलब y का अनुपाती मान 6 है, इसका मतलब आंसर 6 के पहाड़े में ही आएगा। तो ऑप्शन हमें कहाँ मिला, 6 के पहाड़े में, बताओ। और हमें एक बात कह रहा है 3, 6 और 7, अगर हम समझें 6 के पहाड़े में, भाई 6 कम 6 3 18 होता नहीं, 9 में तो झाग जाएगा नहीं, 21 में नहीं जाएगा, हो नहीं सकता, 18 में जाता है, हाँ 18 में जाता है। अब देखो आप लोग, अब 84 में देखें, 6 कम 6 बचे 2, 6 चौके 24, हाँ इसमें जा रहा है। अब देखो समझिए कि पहली बात, अब हमें दिमाग लगाना है 6 और 7, इनमें से छोटा कौन है, 6 है, मतलब आंसर छोटा वाला होगा बस, ये समझे आप लोग। चलिए ये आंसर है आपका, मतलब दिमाग ऐसे लगाना। कई बार धारणा विद्यार्थियों ऑप्शन भी आपका सहयोग करता, तो हम यहाँ से ऑप्शन से निकाल के बताएं कि यहाँ भाई हमें y का मान पूछ रहा, y का अनुपाती मान 6 है, मतलब 6 के पहाड़े में जो भी संख्या आएगी वही आपका आंसर है। तो 6 के पहाड़े में 18 आ रहा था और कितना 84 आ रहा था, तो हम कह रहे हैं भाई 7 का मान बड़ा होगा 6 की तुलना में, तो भाई 84 नहीं हो सकता, छोटा कर देते हैं 18 नंबर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं विद्यार्थियों, बने रही लास्ट तक, 10 प्रश्न दिखाएंगे, सेकंड पार्ट में आपको फिर नेक्स्ट प्रश्न दिखाएंगे। चलिए अब यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों, इस प्रश्न को बताना है, आप हल कैसे करना हम ही बता देते हैं। इस प्रकार का प्रश्न भी हमें बार बार प्रश्न पूछता है, जीडी पूछ रहा है, अगली भर्ती बार फिर पूछेगा। एनटीपीसी ग्रुप डी, मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा, अभी एमपीएसआई का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, राजपत्र मतलब उसका नियमावली, वहाँ पर आपको जल्द मिलने वाला नोटिफिकेशन, वहाँ फिर मिलेगा मैथमेटिक्स। तो आपको एसएससी के बैंक रेलवे सब भर्ती परीक्षा में से आता है। ठीक है, एक व्यापारी 4500 प्रति शर्ट की दर से बेचता है, 2 शर्ट, मतलब एक शर्ट की कीमत कितनी, 4500, 2 की हो जाएगी 4500, समझे। यदि एक पर 20 का लाभ अर्जित करता है, दूसरे पर 40% की हानि पर बेचता है, कुल हानि प्रति बता, मतलब वो कह दिया कि उसे हानि हुई, मतलब SP1 और SP2 आपस में बराबर है, मतलब पहली शर्ट को बेचे दूसरी को बेचे, दोनों को शर्ट का SP अलग अलग होगा, CP मतलब क्रय मूल, CP अलग अलग होगा, SP है कि CP। अब हमें बोल रहा है शर्ट को प्रति मतलब होता है, एक का कीमत 450 4500, दूसरा का भी 4500, समझे। मतलब इसको समझना पहले। अब देखो परसेंट से हल करके बताएंगे, पहले बता दिया हूँ मैं, प्रतिशत लाभ हानि सद ब्याज शक्ति बट्टा, इन 5 अध्यायों को मैं बिना पर फॉर्मूला के बताऊंगा, समझे। 20% का लाभ क्या रहा, 20% का लाभ क्या रहा, देखिएगा जी, लिखिएगा CP, देखना विद्यार्थी कैसे कर रहा हूँ, जो जाएगा SP। ठीक है, 20% के लाभ पर बेचा पहली वस्तु को, ठीक है, जो सेकंड वस्तु जाएगी, मतलब 60 की बात हो रही है। ठीक है, अब आप लोग खुद दिमाग लगाइएगा, 20% लाभ, अगर 20% को देखोगे तो 1 बटा भिन्न में 5 बनता है नहीं, मतलब 5 की वस्तु को तुम 1 लाभ पर बेचोगे, मतलब 6 पर बेचोगे परसेंट का मान। अब 40% कहता है बनूंगा मैं 2/5, भिन्न आप जानते होंगे ना। हाँ, कहने का मतलब ये भाई एक 20% कहता, तो 20% को हम 20/100 लिखेंगे, तो 0 कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 1/5 आया ना। हाँ, तो परसेंट को भिन्न में बदलना है तो 100 का भाग लगा लीजिए, ठीक, आंसर आ जाएगा भिन्न रूप में, नहीं तो आप कहोगे कि 2/5 कहाँ से ला दी, समझे। ठीक है, चलिए, तो 2/5 मतलब 5 की वस्तु को 2 की हानि पर बेच रहे, तो उसका CP कितना था, 5 था, कितने पर बेच दिए, 2 की हानि पर, मतलब 3 में बेच दिए। भाई लाभ कह दिया तो हमने जोड़ दिए, हानि कह दी तो घटाना पड़ेगा, समझे। चलिए, ये रहे आपके आगे, देखिए अब इन्हें गुणा करेंगे विद्यार्थियों, ये बनेगा आपका, देखो रुक जाइए, हमें एक बात कह रहा है, देखो जो CP है जो SP है, SP मतलब बेचना, CP मतलब खरीदना, क्रय मूल्य है कि नहीं, कॉस्ट प्राइस सेविंग प्राइस होता है। तो आपने कितने बार बेचे हो, 4500, 4500, यहाँ तो आपने अनुपाती मान 5 में खरीदे 6 में बेचे, 5 में खरीदे 6 में बेचे। अब यहाँ तो हमें कह रहा है समान रुपये में बेचे, तो यहाँ 6 में, यहाँ 3 में कैसे बेच सकते, तो इनको हम बराबर करेंगे विद्यार्थी, बराबर, क्योंकि हमें बोल रहा है समान मूल्य पर बेची हो, समान मूल्य पर बेचने क्या करेंगे हम गुणा में, यहाँ पर गुणा 3 कर देते हैं, यहाँ गुणा 6 कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 18 और ये बन जाएगा 18, नहीं बनेगा, बनेगा नहीं, बताओ। अब यहाँ तुम 3 का गुणा करे तो यहाँ भी 3 का गुणा कर दीजिएगा, 3 5 15 बन जाएगा, ये ध्यान रखें, और ये बन जाएगा आपका 6, 6 5 30, नहीं समझ में आया आपको। हाँ ठीक है, याद रखिएगा, मिटा रहा हूँ मैं, देखो यहाँ बना था 15,
यहाँ बना था 30 बन गया था अनुपात में, यहाँ आपका 18 बन गया था, यहाँ पर 18 बन गया। कहने का मतलब ये है ऊपर वाला सीपी है, सॉरी ये आपका सीपी रहेगा, अनुपात आपका एसपी था कि नहीं बताओ, है कि नहीं। चलिए समझ के रखिए विद्यार्थियों, आपको अपने समझ आ जाएगा। 15 में खरीदे थे, 18 में बेचे, 30 में खरीदे, 18 में बेचे, मतलब समान मूल्य पर बेच दिए ना बस। अब हमें आपस में गुणा करने का विधान तो ठीक है, गुणा करेंगे तो 15 3 45 बनेगा, मतलब 450 बनेगा। उनका गुणा करेंगे तो आपको सीधे स्क्वायर निकाल लीजिए ना, स्क्वायर मतलब होता है 18 होता है 324 होता नहीं, बताओ। चलो इस अब देखिए, अब समझने की बात ये है कि आपने पूरी सीपी, पूरा सीपी कितना था 450 था, और इस सौदे में आपने लाभ हानि मिला जोल के कितने पर बेचे, 324 पर बेचे, कितने पर बेचे, 324 पर। तो देखो कितने का हानि हुआ, ठीक है, कितने का हानि हुआ ध्यान रखें। तो आप देखेंगे विद्यार्थी, यहाँ पर देखेंगे तो घटा देते थोड़ा सा, देखो हमारे पास आया है 450 ने आप क्या किए थे, सीपी था, और अब कितना है 324 आपका वर्गमूल आया था ना 18 का। चलिए मतलब इतना अब आप सीपी है, ये आपका सीपी है, या आपका ये एसपी है। जब सीपी एसपी घटाओगे तो आपको हानि लाभ निकलेगा ना। तो सीपी इतना था, अब इतने में खरीद, इतने में बेच रहे हो, तो हानि होने वाला है। तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में 4 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ पर आपका 4 रहेगा, 4 में 2 जाएगा 2 बचेगा, और यहाँ आपका कुछ नहीं, हाँ 1 ही आ जाएगा, ठीक है। 4 में 3 का 1 बचेगा, मतलब 126। तो 126 में आपका घाटा बैठा है, किस पर घाटा बैठा है, 450 पर बैठा है। परसेंट मांग रहा तो बगल में बैठ जाएगा 100, समझे। अब इसको आप लोग हल कर लीजिएगा, आंसर आपका ऑप्शन मतलब तीसरा मिलेगा। नहीं मिलेगा तो याद रखिएगा, हो सके हम लोग कहीं मिस्टेक किए होंगे, या ऑप्शन ही गलत होगा, पहली बात, समझे। चलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं सही डाटा और सटीक जानकारी बताने का प्रयास, थोड़ा लंबा समय लगे विद्यार्थी समझाने चक्कर में, ठीक है। बात अगर आप समझ गए होंगे तो आप इसको फास्ट कर सकते हैं पहली बार, ठीक है जी। कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, आप लोग वहाँ से निकाल लीजिएगा, समय ज़्यादा हो जाएगा, फिर ध्यान रखिए। चलो अगला प्रश्न कह रहा विद्यार्थियों में यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य, बिल्कुल हम सही पीडीएफ ला कर दे रहे हैं, कोई फेक नहीं, ध्यान रखना, ठीक है। 4 से विभाज्य कह रहा, तो 4 से विभाज्य, 4 का विभाज्य का नियम कहता है इकाई और दहाई की संख्या। आगे कितने बड़ी संख्या हो, अगर इकाई दहाई में 4 का भाग जाएगा तो वो पूरी संख्या को विभाजित कर देगा। चलिए देखते हैं, तो आप खुद देखिएगा, 82 में 4 का भाग लगाओ, जाएगा नहीं जाएगा। 48 में 4 का भाग लगाओ, जाएगा। इसमें 46 में 4 का भाग लगाओ, यहाँ 70 में 4 का भाग लगाओ, नहीं जा रहा। तो जिस भी ऑप्शन में इकाई दहाई में 4 का भाग जा रहा है, पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा, जो नियम कहता है, समझे। तो विभाजिता के नियम के प्रश्न भी हमें शिफ्ट में बार बार पूछ रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मुझे लग रहा है आप समझ गए होंगे 4 का नियम। अगला प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, बहुत शानदार से प्रयास कर रहे हैं आपको सही तरीके समझाने का, बस थोड़ा समय लग जाता है समझाने में, क्या कि हमारे पास मोबाइल समझाते हैं, थोड़ा सा समस्या होता है समझाने में। बाकी अगर आप हमारे पास सुविधाएं हो जाए ना, तो हम आपके लिए बेहतर कर सकते हैं। बस प्रयास करते चल रहे हैं, आपका सहयोग बना रहे तो हम आगे आपके लिए बेहतर से बेहतर काम करते हैं। चलिए, 2 रेलगाड़ियाँ समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही, मतलब एक यहाँ चल रही, एक यहाँ चल रही, समान चाल है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई, इसकी लंबाई कितनी 540 है, इसकी 540, ठीक है। एक दूसरे को 54 सेकंड पार करती है, दोनों आपस में एक दूसरे को 54 सेकंड पार करती हैं, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल बताओ। बस कुछ नहीं करने का, चाल पूछा ना विद्यार्थियों, एस बराबर डी अपॉन क्या होता है, टी होता है। अब हमें एस का मान डी का मान बैठाना है, तो कितना बैठेगा जी 540 मीटर, और दूरी समय 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 54 सेकंड आ रहा है, ये भाग लगा दी, कितना आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन में कहाँ मिल रहा है, चौथा, जी आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे करने के बाद रेलगाड़ी का प्रश्न भी हमें पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, हर चैप्टर पूछ रहा ना, तो आप क्यों नहीं समझ रहे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं विद्यार्थियों। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, बहुत शानदार तरीके से समझना आप पहले इस प्रश्नों को भी। जी इस कॉन्सेप्ट का भी प्रश्न हमें बाहर चैप्टर में पूछता है, हर चैप्टर नहीं पूछेगा लेकिन प्रश्न आएगा, लाभ हानि का प्रश्न आएगा। अन्य भर्ती परीक्षाओं में इस प्रकार प्रश्न भी आते रहते हैं। देखिए अगर आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं ना, अच्छी बात, हम तैयारी करवा रहे हैं, जल्द एनटीपीसी ग्रुप डी और अन्य भर्ती परीक्षाओं का पीवाईक्यू मिलेंगे, और आप उधर तैयारी करोगे हमारे साथ ही, तो आप खुद देखोगे कि जीडी में तो पढ़े थे यार हम, इधर मिल गया, बहुत अच्छी बात है, हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ वहाँ काम आ रहा, आएगा जरूर आएगा। चारों पोर्शन आपके अन्य भर्ती परीक्षाओं में भी काम आने वाले। चलिए, यदि 36 वस्तुओं को बेचने पर 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। इसको हल करने का तरीका देखना है पहले बता, ठीक है। तरीका देखिएगा, हमें यहाँ पर बोल रहा है 36 वस्तुएं, देखिए मैं बैठा कैसे रहा हूँ, देखिए आप लोग पहली बात, 36 वस्तु बेचना है, तो आप क्या लिखेंगे विद्यार्थियों, एसपी, ठीक है, क्या लिखेंगे एसपी, बेचने के लिए, ठीक है। और बराबर लगाइए, 36 वस्तु बेच रहे हो, आपके पास 36 वस्तु रहे होंगे या खरीदे होंगे, तभी तो बेच रहे हैं ना, नहीं समझे आप लोग।
भाई आप 36 वस्तु बेच रहे, 36 तो बेचे, एसपी बेचने के बता रहा, बराबर लगाया मैंने कहा 36 सीपी आप मतलब वस्तु खरीदे, आप खरीदे होंगे तभी तो बेची, सीधी बात। अब लाभ हो रहा है तो लाभ के लिए लाभ प्लस लगाइएगा, विद्यार्थी ध्यान रखें, इसका समझा के बता रहा हूँ। हानि का प्रश्न भी आता है, अगर लाभ होगा तो प्लस लगाना और हानि होगा तो माइनस लगाना है। तो 9 वस्तु का विक्रय मूल्य कह रहा है, तो 9 लिखिए और विक्रय मूल्य क्या है तो एस पे लगाना है। अगर क्रय मूल्य क्या है तो क्या लगाते हैं हम सी पे लगाते, समझे नहीं समझे, समझ गए मुझे लग रहा है। चलिए अब देखते हैं, अब देखो यहाँ पर, अब ये एसपी वाला डाटा है और ये आपके एसपी वाला डाटा है, ठीक है। इसकी तरफ पक्षांतर करेंगे विद्यार्थियों तो आप 9 यहाँ आ जाएगा पक्षांतर, ठीक आएगा नहीं एसपी में। अब एसपी घटा दीजिएगा, ये आपके पास हो जाएगा भाई 36 में 9 कितने बचेगा, 24 बचेगा ना। चलिए फिर 27 बचेगा, पहले कितने बचेगा, 27 बचेगा, तो कितना डाटा 27 एसपी आ जाएगा, समझे। यहाँ पर हमारे पास 9 एसपी था, यहाँ एसपी था, तो एसपी एक तरफ पक्षांतर कर दिए, तो यहाँ -9 एसपी बन जाएगा, तो घटा के 27 एसपी आएगा और बराबर कितना आएगा 36 आपका सीपी आ जाएगा। मुझे लग रहा है आप समझ गए हों किस प्रकार बता रहा हूँ मैं। चलिए आगे बताते हैं आपको। अब यहाँ आपका 27 एसपी आया था, बराबर आपका कितना 36 कितना था सीपी था ना। अब काटा पीटी करेंगे पहले पहले, ठीक है। 9 तेरी 27, 9 चौके 36, अब नहीं कटेगा पहले, ठीक है। अब जी एसपी है और जी आपका सीपी है। अब देखो हम पक्षांतर करेंगे विद्यार्थियों, एसपी यहीं रहेगा, अब ये सीपी गुणा में तो यहाँ भाग में जाएगा, इधर भाग में, ठीक है। अब 4 का 4 यहीं रहेगा, 3 का 3 यहाँ रहेगा। अब खुद दिमाग लगाइए आप लोग, अब इस भिन्न को समझने का प्रयास करना, आप लोग समझ में जाएगा। सीपी मतलब खरीदना, एसपी मतलब बेचना, मतलब कहने का मतलब ये कि 3 रुपये की वस्तु को आप 4 में बेचे हो तो लाभ तो होगा ना। कितने का लाभ हो रहा है, 1 का लाभ। किस पर लाभ हो रहा है, 3 पर लाभ हो रहा है, तो 1/3 भिन्न में बनता विद्यार्थियों 33.33%। तो समझाने के चक्कर में आपको लंबा समय लग गया, बट ये बहुत शॉर्ट है, समझे इस चीज़ को समझ गए होंगे मुझे लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत शानदार तरीके बताने प्रयास करें विद्यार्थियों, बढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, मैं आपको हिंट कर दूंगा, हर प्रश्न नहीं बता पाऊंगा फिर क्योंकि समय ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। चलिए बस आप हिंट भी करते चलेंगे, आप लोग आंसर निकालते चलोगे। चलो देखते हैं, इस प्रश्न को थोड़ा बाद में लेंगे तो कोई दिक्कत है बताओ, थोड़ा लंबा प्रश्न लग जाएगा इसलिए बोलो, ठीक है। पहले छोटे छोटे प्रश्न हल कर ले, उसके बाद आपको बताएंगे। 10 प्रश्न आपको बताने वाले हैं, तो आप याद रखिएगा 7 नंबर का मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा, हल कैसे करना पूरा बताऊंगा। चलो पहले 8 देख लेते हैं पहले। चलिए 8वां कहता है पी क्यू आर क्रमशः 5 3 2 के रूप में है, तो हमें 2p 4q 3r का मान बताओ। कुछ नहीं करने का, p का मान 5 है, q का मान 3 है, r का मान 2 है, तो 2 गुणा p का मान कितना भाई 5 है कि नहीं, अनुपात 4 का 4 रहेगा, q का मान कितना है 3, बैठ जाएगा, बैठ गया। 3 का मान 3, r का मान कितना है 2 है, गुणा 2 बैठ जाएगा। अब गुणा करने का आंसर लाने का पहली बात, 5 दूना 10 हो जाएगा, 4 तिया 12 और 3 दूना 6, आधा कितना होता है 5, आधा कितना होता है 6, आधा कितना होता है 3, तो आपके पास आ जाएगा 5 6 3। कहाँ मिल रहा है ऑप्शन नंबर दूसरा, मुझे आपका आंसर आ 2 नंबर बताओ, ठीक है ना। चलिए कुछ प्रश्न आपको हार्डली आएंगे, कुछ इजी आएंगे, टेंशन मत दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 9वां क्रमांक, इसको 10वां देखेंगे, है ना। याद रखिएगा इन कॉन्सेप्टों को याद रखना, मैथमेटिक्स में रीजनिंग याद रखिएगा, सभी आपको अगली परीक्षा में काम आएंगे। बताओ वीडियो कैसा लग रहा है आपको, बताओ कैसे समझा पा रहा हूँ आपको मैं। अगर कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स कमेंट करेंगे, तो आप समझ जाइए, आपको बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा, मतलब बनेगा, हम आपके साथ हैं ना। चलिए एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 12 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। बिल्कुल इस प्रकार के प्रश्न पूछता है मेरे विद्यार्थियों, पूछता है, ध्यान रखना। एक और गुना वाला रहता है वो पूछता है, एक एसआई का गुना अलग होता है और एक सीआई का गुना अलग होता है। तो जो एसआई का प्रश्न आया है मतलब 2 नंबर का है, एक और होगा आपको सेकेंड पार्ट मिलेगा वो सीआई का, जरूर है, एक प्रश्न एसआई का एक सीआई का कन्फर्म आता है, समझे। चलिए कुछ नहीं करने का, हम आपको पहले थोड़ा सा बताते हैं कैसे रखने का। देखो यहाँ क्या करना आपको बता रहा है, गुना -1 रखने का, ठीक है। और आर दिया तो आर रखेंगे और टी दिया तो टी रखेंगे, नीचे बराबर लगाइए, यहाँ पर गुना रहेगा, गुना -1 रहेगा, अपन रहेगा आर तो आर टी तो टी। अब देखो ऊपर गुना -1, नीचे आर या टी, जो डाटा दिया उसको रखना, टी तो टी रखिएगा, आर तो आर रखिएगा, ऊपर पर गुना -1, जो डाटा नीचे दिया है आर या टी वो रखना। देखिए आप बताते हैं, पहली पंक्ति में हमें बोल रहा है 3 गुना, अब ऊपर गुना रखना है, एक कम करना है, कितना बचेगा 2 बचेगा,
नीचे टी दिया तो 12 बैठा दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट गुना कितना कह रहा है, 5 गुना, 5 में कम करो 4। नीचे क्या पूछ रहा है आपको, समय, टी रख दीजिएगा। 2 दूना 4 और 12 दूना 24। ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर आपको पहले पर मिल रहा है। अगर आप समझ गए इसका कॉन्सेप्ट कैसे बैठा रहा हूँ मैं, तो आप समझ जाइएगा। अगर आपको पता है कि बैठाना कैसे, तो आप ऐसे आंसर ला पाएंगे आराम से, समझे। वो तो बैठाने का थोड़ा तरीका थोड़ा सा अलग है। आंसर तो आप देख पा रहे ना, गुना में 1 कम करना है, नीचे समय रखना है, नीचे गुना 1 कम करना, समय रखना है, बस हो गया। समझ नहीं समझे, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा, सरलीकरण का प्रश्न है। हमें सरलीकरण का है एक प्रश्न मिल गया। अब इसके नेक्स्ट पार्ट हम देख 11 प्रश्न देखिए क्या है जी। इन प्रश्नों को मैं सेकंड पार्ट में दिखाऊंगा विद्यार्थियों को, लंबा समय लग जाता है एक वीडियो में, क्योंकि हमें समझा के बताने में एनर्जी लगती है, वक्त लगता है, समय लगता है, समझे। इस चक्कर से हम एक ही शिफ्ट में 2 पार्ट बना देते हैं, समझे। चलिए देखते हैं आगे। चलिए इस सरलीकरण के प्रश्न को हल ही कर ही देते हैं पहली बार। चलिए देखिए, 117 प्लस 51 माइनस 14/7 प्लस 251। हमें बोर्ड मास रूल कहता है विद्यार्थियों, बोर्ड मास रूल कहता है कि बेटा, पहले मैं हर बार कहता हूं कि बोर्ड मास रूल अगर आपको नहीं बनता तो आप लोग मुझे कमेंट करेंगे कि हल कैसे करना, बोर्ड मास कहता क्या है। आप लोग कमेंट ही नहीं करते हैं, देख लेते आगे बढ़ जाते हैं, मतलब आपको बनता है, अच्छी बात है। मैथ्स भी देखिए, रीजनिंग देखें, चारों पोर्शन देखो मेरे विद्यार्थियों। मेरे डाटा से आप बहुत कुछ आगे कर सकते हो, हर भर्ती परीक्षा में काम आ जाएगा जी, जानकारी याद रखिएगा। चलिए तो यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे कैसे बोर्ड मास लगाना। चलिए दिखा देते हैं। पहले भाग, पहले बोर्ड मास कहता है, ब्रैकेट तो है नहीं, पहले भाग लगाइए, पहले ऑफ भी नहीं है तो भाग लगाए। 7 दूना 14, इसका मान 2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस आपका 251 हो जाएगा। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर पहले जोड़ना पड़ेगा भाई, है कि नहीं। तो इन दोनों को जोड़ लें पहले, है कि नहीं। 7 और 1 8, 5 और 1 6 और 1 1, कितना जाएगा 100। समझ आते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। 7 1 8 हो जाएगा, 5 6, हाँ 168 आ गया, उस माइनस का माइनस हो जाएगा। और आप देख पा रहे हैं 2 प्लस 251 है। तो बोर्ड मास कहता है पहले जोड़ो फिर घटाओ, कहता है कि नहीं। पहले भाग लगाओ, फिर गुणा करो, फिर जोड़ो फिर घटाओ, कोई बात नहीं है, बना के बताते हैं आपको। पहली बार देखिए, यहाँ आप समझिएगा पहली बात, थोड़ा समय ज़्यादा हो रहा, कोई बात नहीं, प्रयास कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा विद्यार्थियों। एक प्रश्न और रह गया अभी, फिर मत कहना सर आप समझाए नहीं या नहीं बता पाए, समझे। लास्ट तक बने रही, देखते रहिएगा। 10 के 10 प्रश्नों को ईमानदारी से समझना है। अगले पार्ट में मैं फिर 10 प्रश्न लेकर आऊँगा। आपको अच्छा लग रहा है वीडियो ना, बस लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते रहें, सहयोग बढ़ाते रहें, मेरा हौसला बढ़ता रहेगा और आपको बेहतरीन समझाने का प्रयास करता रहूँगा। चलिए जोड़ देते भाई, पहले इन दोनों जोड़ दीजिएगा, है कि नहीं भाई। यहाँ जोड़ना है तो आप प्लस माइनस 2 भी, ऐसी बात नहीं, यहाँ पर भी बन जाएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम ये काम करते हैं, इन दोनों जोड़ देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 168 जोड़ेंगे पहली बार, ठीक है। ये बन जाएगा आपका 9, ये बनेगा 6 5 11 हंस के का है, कितना आएगा जी 419 आएगा, 419। अब आप देखिए प्लस 251 था प्लस 168 था, दोनों जोड़ दिया मैं। बोर्ड मास जोड़ो क्या था, जोड़ दिया मैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बार लास्ट में कितना आया है, माइनस आया है 2 का, तो -2 करेंगे तो आप खुद सोच सकते हो कि 417 आपका जाएगा, समझे। जी रहा आपका 2 नंबर का आंसर। तो बोर्ड मास लगाइए और 2 नंबर पकाइए। चलिए तो एक प्रश्न रह गया विद्यार्थियों, उसको मैं बताने का कष्ट करूंगा। चलिए देखते कौन सा रह गया था, 7 नंबर का। चलिए तो ये प्रश्न थोड़ा समय ज़्यादा लगाएगा, तो समझने का प्रयास करना। हर शिफ्ट में हमें ध्यान रखना विद्यार्थियों, 2 औसत का प्रश्न आता है, शायद अभी एक ही आया है, अगले शिफ्ट में पार्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है, इसी शिफ्ट का। अगर इसके पहले शिफ्ट का आप प्रश्न नहीं देखे हैं, 20 प्रश्न जाके देखिएगा, 10-10 प्रश्नों का एक वीडियो बनता है, और उसके पहले भी नहीं देखे हैं तो जाके देखिएगा। चलिए आपका काम देखने का, हमारा काम दिखाने का है। चलिए 17 लड़कों के एक समूह की औसत आयु 28 वर्ष है। 22 वर्ष और 28 वर्ष की आयु के 2 लड़के समूह छोड़ देते हैं और उनके स्थान पर 34 वर्ष की आयु वाला एक लड़का समूह में शामिल हो जाता, समझे। तो समूह की नए औसत आयु कितनी, देखिए हम हल ऐसे करना, देखिए औसत, इसका फॉर्मूला पता ना औसत का, मैं बार बार लिख के बताता हूँ। औसत संख्या गुणा औसत बराबर क्या होता है, योग होता नहीं योग, बताओ। हाँ तो देखिएगा योग और रखना, देखिए कैसे है बता देते हैं। आपके पास 17 लड़के थे, टोटल औसत कितना था 28 था, ठीक है 28 था कि नहीं। अब इसका गुणा करेंगे विद्यार्थी, ठीक है, जो गुणा का मान यहाँ पर आएगा, फिर हमें कह रहा है वो एक 22 का भाग गया, एक 28 का भाग गया, तो टोटल कितने के भाग गए, 8 2 10 हाथ के मतलब 50 उम्र के लड़के चले गए दोनों मिला के। अब इनके स्थान पर कौन आया है, 34 वाला आया है, कितना आया है 34, इतना याद रखिएगा।
50 हम इसका गुणा करने पर हमें 17 लोगों को टोटल मिल जाएगा। टोटल में हम 50 अलग कर देंगे तो 2 लोग भाग गए। ठीक है, दिखाते हैं, चलिए आगे हल करके बताते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। अब हम 17 लोगों को टोटल उम्र निकालेंगे। औसत उम्र ये है 17 अट्ठे 136 होता है, तो 36 का हो जाएगा 6, बचेगा 13 है कि 17 दूनी 34 हो जाएगा। 34 और 13 जोड़ेंगे भाई तो कितना बनेगा, 4 3 7 बनेगा, और ये बनेगा 3 3 4, मतलब 476। इस कहने का मतलब ये है कि 17 लोगों का औसत उम्र 28 था, इनमें से टोटल कितना होगा, 476। याद रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। कहने का मतलब ये है कि 17 लोगों का टोटल कितना है, 476 है कि नहीं, 476। चलिए अब हमें कह रहा है इनमें से 2 चले गए। अगर 2 चले जाते हैं मतलब 50 के चले गए, 50 के चले जाते हैं तो भाई आपके पास कितने बचेंगे, 15 लोग बचेंगे, है कि नहीं, नहीं बचेंगे 15 लोग। भाई 2 चले गए भाई यहाँ पर, तो 15 लोग बचेंगे, तो 50 अलग कर देते भाई, दोनों का 50 ही थोड़ा है ना। 8 2 10 हर्ष की 3 2 4 5। अब इस 6 में 6 का 6 आएगा, यहाँ 7 है, 2 जाए 5 जाएगा, 2 ही बचेगा ना, 400। कहने का मतलब ये है कि आप देख पा रहे होंगे अब हमारे पास कितना बच गया, 426 बच गया। मतलब 15 लोगों का टोटल कितना रहेगा आपके पास, 426 रहेगा, है कि नहीं। ठीक है, याद रखें कैसा लग रहा है, देखते रहिए। 15 लोगों का 400 कितना है, 26 है। ठीक है, अब हमें कह रहा है 1 2 भागे थे, 1 आ गया, तो 1 आ गया मतलब 16 हो जाएंगे ना। अब 16 आया है तो वो कितना लेकर आया है भाई, 34 वर्ष का लेकर आया, 34 जोड़ देते यहाँ पर, है कि नहीं। 6 4 10 हंस किए, 3 2 5 और 6, 4 का 4 हो जाएगा। तो आप देखिएगा टोटल उम्रों का योग कितना हो जाएगा, 460 हो जाएगा। अब हमें कह रहा है नए औसत उम्र, नए औसत आयु बताओ, तो टोटल कितना हो गया, 460। औसत कहता है ना, औसत बराबर टोटल आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग कितना, 460 हो गया। टोटल आंकड़े कितने, 60 हैं। चलिए अब लास्ट स्टेज पे पहुंच चुके हैं, 460 भागा 16। अब मुझे लग रहा है कि आप लोग आंसर बता सकते। आधा कितना हो जाएगा, 230 हो जाएगा, आधा आपका 8 हो जाएगा। अब 8 से आप लोग भाग लगा लीजिएगा, आपका आंसर आ ही जाएगा, नहीं आएगा बताओ, हम ही हल करके बता देते पूरा भाई। और आधा कीजिएगा, 2 का आधा 1 हो जाएगा, यहाँ 2 है माना जाए तो 1 हो जाएगा, 1 हाथ ले यहाँ जाएगा 5, आपका बचेगा 4 आधा, तो 115 कितना आया है, ऊपर 115 भागा आपका 4 आया, और छोटा करके दिखा रहा हूँ भैया कि नहीं। चलिए अब 4 का भाग लगाए, 4 दूना 8 आएगा, अब 3 बचेगा। ठीक है, अब 4 अट्ठे 32 होगा, 28 तो हमें ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन पहला दूसरा तीसरा मिल रहा था, चौथा हो नहीं सकता, पहले 28 आ गया। अब आपके पास 4 अट्ठे 32 होता, 3 बचा ना, नहीं बचा। अब देखिए पॉइंट लगाएंगे, फिर आप जीरो लगाएंगे, तो 4 सत्ते 28 आएगा। अब फिर 2 बच जाएगा, है कि नहीं, फिर पॉइंट नहीं भाग जाएगा, जो लगाए 4 पंचे 20। अब आएगा आपका आंसर 28.75। बताओ, ये ऑप्शन आपका था आंसर। थोड़ा सा लेंदी हो गया हल, लेकिन आप ऐसे हल करना पड़ेगा विद ध्यान रखें। ठीक है, चलिए तो आपको कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा ना, तो हम आपके लिए आप बता देते हैं लास्ट में। फिर 7 मार्च का शिफ्ट नंबर 4 का मैंने 10 प्रश्नों का पार्ट ए लिया हूँ। नेक्स्ट पार्ट में 10 प्रश्न इसी शिफ्ट के मिल जाएंगे, यही तारीख के। अगर आप इस तारीख के पहले शिफ्ट का नहीं देखे हैं और पहले का नहीं देखें, जाके देखिएगा विद्यार्थियों। आप हमारा मैथ्स भी देखें, रीजनिंग भी देखें, जीके भी देखें, हिंदी भी देखें, हमारा सहयोग करते रहिएगा, हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। बस रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, मंजिल मिलेगा, मिलने का मजा भी आएगा विद्यार्थियों। बस हम आपके साथ हैं। आपको वीडियो अच्छा लग रहा ना, तो लाइक सब्सक्राइब से करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। अच्छा लगा ना, सपोर्ट कीजिएगा विद्यार्थियों, बहुत मेहनत लगता है विद्यार्थी, ध्यान रखें। वीडियो बनाने में, वीडियो समझाने में मेहनत लगता है, आप खुद सोच लीजिएगा। तो मेहनत हमें मिलनी चाहिए, उसका फल, और आपका अगर योगदान रहेगा हमारे साथ, हम आपके लिए बेहतर करते रहेंगे। और हमारा ये वीडियो के माध्यम सपोर्ट हो रहा है, अगर आपका फायदा कर रहा है तो आपका भी जिम्मेदारी बनता है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट साथ।